पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाना है और उसमें गुणनखंड की जांच करनी है कि ये गुणनखंड है या नहीं। अगर हम भाग देते समय गुणनखंड की जांच करते हैं तो लास्ट में शेषफल में 0 आना चाहिए। अगर शेषफल 0 आ जाए तो वो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो गुणनखंड नहीं होगा। इस क्रम में दूसरा क्वेश्चन था, उसका पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप सभी को करना है। पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला, एक होता है इसमें px, एक होता है gx। जो px होता है हमेशा अपने मान में, स्वयं के मान में हमेशा आरोही से अवरोही ना लिखकर अवरोही से यानी कि छोटे से बड़े में नहीं लिखना चाहिए। जब भी छोटे से बड़े में लिखा हो उसको बड़े से छोटे में लिखना है, यानी सबसे पहले बड़ी घात आनी चाहिए, फिर उसके बाद उससे छोटी, लास्ट में अचर पद हो तो वो आना चाहिए। gx का भी यही क्रम है। अगर किसी में बहुपद को t के पदों में दिया हुआ है तो हम वहां px की जगह pt लिख सकते हैं। अगर z के पदों में हो तो pz लिख सकते हैं। जैसे अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ था, इसके अंदर वो था कि क्वेश्चन है t स्क्वायर माइनस 3, फिर यहां कॉमा लगा हुआ था। इस पर अधिकतर विद्यार्थियों का ध्यान नहीं जाता और पूरे को ही एक ही मान लेते हैं और यहां गलती कर देते हैं, पता ही नहीं लगता कि कौन सा gx है और कौन सा px है। इसमें पहले दिया हुआ है t स्क्वायर माइनस 3, फिर कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ था 2t की पावर 4, उसके बाद प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस माइनस 12। ये क्वेश्चन था, इसमें हमें यह जांच करनी थी कि यह गुणनखंड है या नहीं। सबसे पहले यहां फिक्स करेंगे कि कौन सा टी है और कौन सा पीटी है। तो पीटी की सीधी से पहचान है कि हमें यहां पर जो वाला भाग सबसे बड़ा दिखाई दे या जिसमें बड़ी घातें दिखाई दे वही पीटी है। जैसे यहां दिया हुआ है पीटी, अगर यहां पर x होता सभी जगह तो हम यहां px लिखते हैं, लेकिन यहां t है तो t लिखकर 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, ये अपना हो गया pt। अब लिखना है दूसरा वाला पद यानी कि gt है t स्क्वायर माइनस 3। यहां पर पहले हमें यह देखना है कि यह अवरोही क्रम में सेट है या नहीं। अगर अवरोही में नहीं है तो अवरोही में सेट करेंगे। जैसे यहां 4 घात है, फिर 3 घात है, उसके बाद 2 घात है, फिर 1 घात है और लास्ट में 0 घात है, यानी अचर पद है। अगर यहां पर कोई पद जैसे 0 वाला पहले आ जाता, 4 वाला बाद में आता, तो हम सबसे पहले उसको सेट करते हैं, यानी कि 4 वाला पहले, फिर 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, लास्ट में 0 वाला। इस क्रम को पीटी और जीटी दोनों में देखना है। अपना क्वेश्चन पहले से सेट दिया हुआ है, हमें केवल गुणनखंड की जांच करनी है, तो उसके लिए भाग लगाएंगे जीटी का पीटी में। सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 3 का भाग लगाएंगे, अपने पास है 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। भाग लगाने का सीधा सा तरीका है, सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर जो डर भरा हुआ है कि ये बीजगणित वाले भाग है वो हमें नहीं आएंगे, देखकर ही डर जाते हैं, तो उसका इतना कोई सोचने की जरूरत नहीं है, इतना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो प्रथम पद दिया हुआ है वो देखना है। प्रथम पद से मतलब सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है 2t की घात 4, इसको लिख लेना है 2t की घात 4। फिर इसमें भाग लगा रहे हैं टी स्क्वायर माइनस 3 का। जैसे यहां प्रथम पद देखा वैसे यहां भी प्रथम पद देखना है। प्रथम पद क्या है, यहां पर टी स्क्वायर, इस टी स्क्वायर में टी स्क्वायर का 2t की पावर 4 में भाग लगाना है, सीधा सा काम है। नीचे यहां इसके आगे कुछ नहीं है, 1 माना जाएगा, 1 का 2 में भाग लगाएंगे, क्या आएगा 2। फिर जब आधार समान हो और भाग में हो तो हमेशा घातें घटती है और गुणा में हो तो घातें जुड़ती है। यहां आधार t, यहां भी आधार t, भाग में है घातें घटेगी, यानी t की घात 4 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 2। यहां भाग देने पर जो आया उसको क्या बोलेंगे हम, भागफल कहां लिखते हैं, पीछे 2t स्क्वायर पीछे लिख दिया। जैसे मान लीजिए मैं भाग दूं 2 का किसी संख्या जैसे 7 में, भाग लगाया, कितनी बार भाग दोगे, 2 का पहाड़ा बोलेंगे, 3 बार भाग दिया, 3 बार दिया तो
3 बार में कितने आए उसको गुणा ही तो करते हैं, 3 दूनी 6 आए, 6 यहां लिख दिए। वैसे ही यहां भी इनको गुणा करना है, 2t² को पहले t² से गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो 2 को यहां 1 है उससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2, फिर t² को t² से गुणा करना है। जब आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि घात हो जाएगी 2 + 2 यानी कि 4, t की घात 4। फिर अगला अपने को 2t² को -3 से गुणा करना है, ये प्लस का है ये माइनस का है, जब अलग अलग चिन्ह हो गुणा करते हैं तो माइनस आता है, तो क्या आएगा -2 को 3 से गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और फिर है t²। अभी यहां पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि सबसे पहले यहां पर t³ दिया हुआ है, यहां आ रहा है अपने पास t², तो t² के नीचे ही t² लिखना है। अगर t³ के नीचे स्क्वायर लिखा तो गलत हो जाएगा। कहां लिखना है, t² के नीचे। ये लिखने के बाद दोनों पद अपन ने गुणा करके लिख दिए। सबसे पहले जैसे यहां अपन ने 3 को 2 से गुणा करके लिख दिया था, फिर क्या करते हैं, बाकी का चिन्ह लगाते हैं, यानी 7 में से 6 घटाते हैं। ऐसे यहां भी घटाएंगे, जो प्लस का है उसको कर देना है माइनस का, जो माइनस का है उसको करना है प्लस का। दोनों के चिन्ह चेंज कर दिए। यहां प्रथम जो संख्या होगी हमेशा कटेगी, क्योंकि ये प्लस का 2t की घात 4 है, ये माइनस का 2t की घात 4 है, दोनों संख्याएं समान है, अलग अलग चिन्ह है, कट जाएगी। फिर इसके बाद अपने को देखना है कि सबसे बड़ी घात कौन सी है, 3t की घात 3, यानी सबसे बड़ी घात है 3, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, 3t की घात 3। फिर यहां पर देखा जाएगा -2t² प्लस 6t²। अब इस माइनस से कोई मतलब नहीं है हमें, यहां पर एक दिया हुआ है +6, एक दिया हुआ है -2। सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि t की घात 2 और t की घात 2 को जोड़कर t की घात 4 कर देते हैं, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। सीधा आप तो t² को उतार दो, पहले प्लस का 6 माइनस का 2, अलग अलग चिन्ह हो तो घटाते हैं। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे, यानी 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 4। बड़ी संख्या का चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह, तो ये प्लस का 4t²। इसके बाद तो अपने पास सीधा लिखा हुआ है 9t - 12 लिख दिया। उसके बाद में जैसे पहले किया था पढ़ने, वैसे के वैसे सेम वही प्रथम पद उठाना है। प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लेना है। प्रथम पद है 3t की घात 3 बटा, यहां प्रथम पद है t², वही यहां पर कुछ नहीं है, एक लगाया, एक का भाग दिया 3 में 3 बार, एक का भाग देने के बाद वही t की घात 3 बटा t²। जब भाग में है तो घातें घटेगी, 3 में से 2 जाएगा तो 1 और 1 घात हम लिखते नहीं है, यानी 3t। किसका है, प्लस का, तो यहां प्लस 3t। 3t को वापस इससे गुणा करना है, जैसे अपन ने 2t² को किया था। 3t को गुणा करेंगे तो 3 1 से गुणा होगा तो 3, t को t² से गुणा करेंगे तो t³, यानी 2 घात ये और 1 घात ये, घात जुड़ गए 2 और 1 3। फिर यहां प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या आएगा माइनस। 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, और यहां t है, यहां कुछ भी नहीं है तो साथ में t। माइनस का 9t आया, जबकि अगले पद पे देखा जाए तो वहां t² आ रहा है, तो इसको t वाले के नीचे लिखना है, यानी -9t। ये लिखने के बाद वापस वही चिन्ह चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ये अपने पास है 3t की घात 3, ये 3t की घात 3, लेकिन ये प्लस का और ये माइनस का, दोनों कट जाएंगे। यहां पर ये माइनस का 9t और ये प्लस का 9t, दोनों आपस में ये भी कट जाएंगे। यहां पर बचा 4t² - 12। 4t² - 12 में प्रथम पद है 4t² और यहां है t²। भाग कब तक देना है, जब तक घातें या तो बराबर ना हो जाए या घातें छोटी ना हो जाए। बराबर होगा तो भाग जाएगा, छोटी होते भाग नहीं जाएगा। थर्ड वाला पद आया अपना 4t² में भाग लगाना है, t² का भाग तभी छोड़ना है जब घात छोटी हो जाए या अचर पद बच जाए। यहां दोनों t² है, सीधा आप तो t² से t² काट दो, बराबर में क्या बचा 4, प्लस का या माइनस का, प्लस का 4। 4 को गुणा करेंगे t² से तो क्या आएगा 4t²। फिर 4 को -3 से गुणा करेंगे, 4 तिया 12, ये प्लस का और ये माइनस का, तो क्या आएगा माइनस। यहां वही चिन्ह चेंज करना है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, दोनों आपस में कट गए क्योंकि एक जैसी संख्या है और चिन्ह अलग अलग है। यहां भी दोनों कट जाएंगे। लास्ट में शेषफल में क्या बचा,
0। और यही अपने को देखना था कि अगर शेषफल 0 बच जाए, अगर शेषफल 0 बच जाए तो ये जो gx है वो px का एक गुणनखंड है, और अगर यहां पर 0 की जगह कोई और संख्या बचती तो ये गुणनखंड नहीं होता। और ये अपना दूसरे का पहला सवाल कंप्लीट है।